हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे XAUSDT के बारे में। ठीक है, तो गोल्ड की बात करेंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो गोल्ड के लेवल जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कुछ दिन पहले। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम सर्च मारेंगे जो यूट्यूब का सेम है, टेक्निकल है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, अभी तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये दिस पॉइंट, ये ठीक है, ये पूरा डिमांड जोन है मार्केट का। लास्ट टाइम भी मार्केट जब यहाँ पे आया था तो मूव अप साइड गया था अच्छा खासा। ठीक है, पुराना प्रीवियस हाई भी ब्रेक करा था, उसके बाद अगेन जब नीचे आया मार्केट दोबारा यहाँ टच करा था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, बट यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिख रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में या लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आपने क्या बनाया मार्केट ने, यहाँ पे न्यू हायर हाइज बनाया था, यहाँ पे न्यू हायर लोज बना रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ये वाला यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया, ये दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है मार्केट की, अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक पूरी स्टक डाउन हो गई है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रही है, तो इस जोन को अगर हम 2 आवर पे आ जाए, ठीक है, 2 आवर पे देखें तो इसको ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे 2 आवर में देखिए हम अगर इसको ब्रेक कर दें मार्केट, जो भी लास्ट इसका हाई था, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ये वाला लेवल, ये, ठीक है, 2303 को अगर ये ब्रेक डाउन ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हम अच्छी खासी बाइंग एंट्री बना सकते हैं, टिल नॉट टू मच टारगेटिंग, बट क्योंकि इतना भी आ सकता है। ठीक है, बट समवेयर अराउंड जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट ऑलरेडी अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाए तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये ब्रेक डाउन हो गया अगर, तो मार्केट यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन होता तो लेवल सिंपल सी है मार्केट में, यहाँ है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो देखिए सिंपल यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, बट यहाँ पे फिर से वो अटक के, अगर मैं 4 आवर में आऊँ, ठीक है, फिर से वापस ये तो यहाँ पे ले सकता है वो, यहाँ पे एक सिंपली, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, या तो यहाँ पे लेके वापस से नीचे आ जाएगा 2300। अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो आपको दिखा सकता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा पैटर्न बन रहा है और मैं क्यों इसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो गोल्ड सिंपली देखिए यहाँ पे था लास्ट टाइम जो गोल्ड, देखिए एक ट्रेंड लाइन चल रही थी गोल्ड में, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है, जिसका बहुत अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ है, और उसके बाद मार्केट तो ये क्या कर सकता है सिंपली, या तो यहाँ तक जा सकता है लास्ट जिसका चोच हुआ है यहाँ पे, ठीक है, SMC के हिसाब से ब्रेक डाउन हुआ है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको चोच कहते हैं, जब मार्केट नीचे आता है, जब ऊपर ले जाता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे CH हुआ है, ठीक है, चोच कहते हैं इसे हम, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन होने से पहले हम हमेशा ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम ब्रेक डाउन होने से पहले कौन सी ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे कहीं बनी है। ठीक है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, सब अराउंड एक ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, एक ये लेवल है, यहाँ पे चोच का ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे सिंपली, अगर मार्केट देखिए 2 चीज़ कर सकता है, ये तो यहाँ पे आया, ठीक है, रीटेस्ट करा, या तो ऊपर चले गया, या तो मार्केट यहीं से ऊपर जाता है, तो ठीक है, सिंपली यहाँ तक जाएगा जहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाउन ट्रेड एक ले सकते हैं, अब पॉसिबली आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस हमारा समवेयर अराउंड आप 26 तक रख सकते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स SL आपको 26 तक रखना है। ठीक है, तो 26 तक रखेंगे। ठीक है, 26 तक आप रखेंगे SL अपना। अगर ये उसको ब्रेक डाउन करते तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको ऊपर जाना है, ये तो ऊपर जाना है, तो यहाँ से मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करते ही ये ट्रेंड लाइन में फिर रेजिस्टेंस खाएगा, और यहाँ पे मार्केट फिर नीचे, देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ। ठीक है, ये तो मार्केट क्या करेगा, देखिए यहाँ से ऊपर आया, ये तो ये नीचे आके अगर इसको ब्रेक करता है तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये करके रीटेस्ट करे लेवल को, फिर ब्रेकआउट दे,
तो हम उसको सही माने, ठीक है। और या तो ये नहीं करना चाहता है मार्केट को क्या करना है कि वो ये चाहता है वो यहाँ पे रीटेस्ट करे, फिर यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ से सेल ऑफ देगा, ठीक है, फिर ब्रेकआउट होगा यहाँ नीचे के लिए ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये सिंपली नॉर्मली हो सकता है, ठीक है, जो एक लेवल और रिस्पॉन्स मुझे दिख सकता है गोल्ड में, ठीक है, और जो दिख रहा है मुझे। सो यही है सिंपल आज का गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार BTC का भी दिखा देता हूँ, आप लोग बोल रहे थे कहीं BTC का दिखा दो, ठीक है, तो मैं BTC को भी सर्च मारता हूँ, तो ये BTC मैंने लगाया हुआ है। तो BTC का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो BTC के चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, हमें डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ पहले, ठीक है। मैंने आपको नॉर्मली टेलीग्राम पे भी बताया था कि BTC की चार्ट की रेंज अभी ये आ गई है, ठीक है। BTC जो रेंज में चलता है वो अपना एक मंथ के हिसाब से चलता है या एक लेवल लेके चलता है, ठीक है। आप देखेंगे कि BTC लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे थी स्टक डाउन, तो यहाँ पे आया, फिर ऊपर नीचे इसी जोन पे कर रहा था, ठीक है। जब उसको ब्रेकआउट दी तो अच्छा खासा इस जोन में, फिर ब्रेकआउट करा, फिर इस जोन पे कुछ दिन तक रेजिस्टेंस था, फिर इसको ब्रेक कर दिया और फिर उसने एक लेयर बना दी अपनी जोन। अब ये 58 है, ठीक है। अब 58 से लेके या 58.5 से लेके ये 64 तक की रेंज दे रहा है, ठीक है। अब ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। अगर इसको अपसाइड लेना है तो आप ये तो यहाँ पे पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे कई सारे लोगों के जिनके पेंडिंग पड़े, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से मूव दिखा के ऊपर जा सकता है। ऊपर कितना जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली टिल रेजिस्टेंस आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप, ठीक है, ट्रेड बुक करना है अपना। वरना आप सिंपली क्या कर सकते हैं, होल्ड रखिए SL डाल के नियर अबाउट, अगर 50 है और यहाँ पे आ जाता है 59 तो 53 के आसपास उसको वेट करिए, इसको ब्रेक करता है, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है अभी मोस्ट प्रोबेबली इतना ऊपर BTC नहीं जाता है। BTC एक ट्रेंड लेके चलता है, ठीक है, हमेशा, कि कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे, ठीक है। तो वो उसका सिनेरियो होता है, ठीक है। अभी BTC ने ये अपना हाई बना दिया लास्ट टाइम का, 60 समवेयर अराउंड था कहीं, तो अब ये हाई बन गया 74। अभी इसको ब्रेक कर सकता है, फिर 50 आएगा तो यहाँ पे फिर घूमता रहेगा कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ ईयर में ये यहाँ से अपसाइड जा सकता है, 1 लाख तक रख सकता है, ठीक है, BTC टारगेट। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। BTC ऐसे ही नहीं है ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। तो ये उसको ऊपर भी तभी, देखिए मार्केट क्या करेगा, अब BTC लिमिटेड सप्लाई है तो बड़ी कंपनी इस क्या करेगी, यहाँ पे शॉर्ट सेल मारेगी, सेलिंग वो जैसी करेगी तो BTC में रैपिड फिर से डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अब वो कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि लेवल्स जो दिखेंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो BTC डाउन आएगा तो ये तो यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से हम साइड की एक पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कई लोग अपनी पोजीशन सेल कर देंगे, तो जब वो सेल करते हैं तो यहाँ पे जो बाकी के बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल्स है लाइक माइक्रो स्ट्रेटेजी और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियाँ, ठीक है, वो क्या करती है, इनको बाय कर लेगी जैसे ही वो सेल आउट करते हैं, और फिर वहाँ से होल्ड रखती है। फिर एकदम से कुछ टाइम, थोड़ी देर में मार्केट में मूव आता है कुछ दिनों बाद, ठीक है, या महीनों बाद। ये तो यहाँ भी आता है मार्केट तो भी बाय करना है, ठीक है। आपको एक इसमें SIP करके लेके चलनी है, बट मैं आपको कहूँगा अगर आपको सेवर SIP करनी है तो 50 के आसपास वाले BTC को आने दीजिए, ठीक है, इस रेंज में यहाँ पे करिए, फिर इस रेंज में आएगा यहाँ पे करिए, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे करिए, फिर यहाँ पे करिए, ठीक है। इससे नीचे वो ज़्यादा जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसने एक देखिए ट्रेंड बना के चलता है BTC, ये आपको यहाँ पे देखिए, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, इसके बराबर यहाँ तो नहीं आया ना, आप देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ से फिर ऊपर गया, उसने एक और ट्रेंड बना दिया यहाँ पे। अब वो इसको ये तो यहाँ करेगा, अब वो यहाँ एक न्यू ट्रेंड बनाएगा, ठीक है, इसके ऊपर ही रहेगा वो, और फिर ये तो यहाँ पे आएगा, जैसे न्यू ट्रेंड बनाएगा इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ से बाय करेंगे, फिर वो अपना पुराना हाई तोड़ने आएगा, ठीक है। और ये हो सकता है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में, ठीक है। तो यही था आज का BTC और हमारा गोल्ड का ट्रेड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने ट्रेड दी है, और अगर गोल्ड वर्कआउट वैसे करता है तो बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लॉट साइज बता दूँ आपको, अगर $100 का अकाउंट है तो 0.3 से ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। मैक्सिमम SL $10 to $15 लेके चलिए रिस्क,
और टारगेट भी 1:1 ही रखिए सेम, ठीक है। टारगेट को डबल मत करिए, क्योंकि डबल करने के लिए अभी ट्रेड बनी नहीं है टारगेट को, ठीक है। आप जब छोटे छोटे ट्रेड लेके चलेंगे ना, तभी अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट।